पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद हुए चुनाव में उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कोमिटो गठबंधन ने 76 सीटें हासिल कर बहुमत बरकरार रखा। इस चुनाव में 52.05% वोटर्स ने मतदान किया, जो 2019 के मुकाबले ज्यादा है। जापान के चुनावी इतिहास में ये दूसरा सबसे कम है। इस जीत के बाद एलडीपी के पास 248 सदस्यों वाले ऊपरी सदन में 146 सीटें हो गई, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की 23 सीटें से घटकर 20 से नीचे पहुंच गई। एलडीपी का ये 2013 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीत के बाद जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आबे के लिए मौन धारण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, हिंसा ने हमारे लोकतंत्र की नींव और चुनावी प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया। हालांकि मैं इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस जीत के बाद अब किशिदा को अगले 3 साल तक चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उन्हें अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाने की पूरी छूट मिलेगी। हालांकि कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध से उपजी महंगाई और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों की चुनौती अब भी उनके सामने बरकरार है। जापानी प्रधानमंत्री ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में कहा, हमारे नए आर्थिक मॉडल का मकसद अर्थव्यवस्था को फिर से ट्रैक पर लाना है। साथ ही डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और संवैधानिक संशोधन पर कदम कदम पर काम जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान जापान के नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच जापान की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल पुलिस एजेंसी कर रही है। जापान के यूनिफिकेशन चर्च ने सोमवार को ये माना कि देश के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के आरोपी व्यक्ति की मां उसकी सदस्य है, लेकिन पुलिस अब मीडिया की इस अटकल जांच कर रही है कि मां द्वारा डोनेशन देने से उनका बेटा बेहद नाराज था और इस वजह से उसने आबे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध तेत्सुया यामागामी ने जांचकर्ताओं को बताया है कि जिस संगठन को लेकर वो नाराज था, उसके साथ आबे के संबंधों के अटकलों के चलते वो उन्हें मार देना चाहता था। हालांकि पुलिस ने उस संगठन का नाम नहीं बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने इस मामले को एक धार्मिक संगठन बताते हुए कहा कि उसकी मां ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया, जो संभवतः बाद में उसके दिवालिया हो जाने की वजह थी। इस वजह से वो नाराज था। यूनिफिकेशन चर्च की जापान शाखा के प्रमुख तोमीहिरो तनाका ने संवाददाता सम्मेलन में स्वीकार किया कि वो संदिग्ध हत्यारे की मां उनकी सदस्य है, लेकिन उन्होंने उनके चंदे के बारे में विशिष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सामान्य तौर पर माना कि कुछ लोगों ने बड़ी उदारता से दान दिया, लेकिन उसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।